हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम एक नया टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, हाउ टू रीड केस साइटेशन। केस साइटेशन को किस तरीके से समझ कर पढ़ा जाए, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो किस तरीके से अपनी जजमेंट्स को पब्लिश करते हैं। देखिए, जितने भी हर कंट्री के अंदर जो एक सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी जितनी भी उनकी जजमेंट्स होती है एयरली वो क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में उन्हें पब्लिश करवाती है ताकि वो चीज़ पब्लिक डोमेन में आ सके। अब केस साइटेशन इट मीन्स के जितने भी केस लॉज होते हैं उनको समझने के लिए, उनको याद रखने के लिए हमें क्या चीज़ याद रखना ज़रूरी है वो भी हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमारे पास पब्लिशर्स हैं, जिस तरीके से एस सी जे मीन्स के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और AIR ऑल इंडिया रेगुलेशन एक्ट, ऑल इंडिया रेगुलेशन। तो ये जो है पब्लिशर्स हैं और ऐसे कई तरीके से, ऐसे तरीके के और कई सारे जो है पब्लिशर्स हैं जो कि उनकी जजमेंट्स को वो डिफरेंट वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं। जब भी ये साइटेशन पब्लिश होती है तो वो एक वॉल्यूम में पब्लिश नहीं होती, वो जो है डिफरेंट वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है। वो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 डिफरेंट हो सकती है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो वर्डिंग है, एयर लिखा हुआ है फिर आगे जो लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से समझा जाए। हो सकता है आपको ये चीज़ नॉलेज में हो। अब जो ये चीज़ है इट मीन्स के एयर, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है कि ये कौन से पब्लिशर से पब्लिश हुआ है, SCJ। और यहाँ पर कभी कभी SC होता है, SC मीन्स के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और यहाँ पर होती है 3 मीन्स के वॉल्यूम, और ये जो पेज होता है उस वॉल्यूम का या उस बुक का, तो वो पेज नंबर यहाँ पर रेफर किया जाता है। तो ये थी एक सिंपल मैनर में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से केस की साइटेशन को समझ कर पढ़ा जाए। एक्चुअली जितने भी हमारे पास लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन लॉ के स्टूडेंट्स को केस साइटेशन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टीज़ को याद रखना नेसेसरी है, और जो एयर है, किस एयर में वो साइटेशन हुई है, वो एयर याद रखना नेसेसरी है। बाकी जितनी भी अदर चीज़ें हैं उनको याद रखना नेसेसरी नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू।